फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने फिर से पिक अ कार्ड लेकर आ चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है, क्या आप दोनों एक साथ हो सकते हैं या फिर एक साथ लाइफ बिता सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ आपके लाइफ में हुआ है कि एज अ लवर आप एक दूसरे से दूर जा चुके हैं, तो उस लिहाज से भी क्या आप दोनों दोबारा एक साथ मिल सकते हैं कि नहीं। स्पेशली वैसे रिलेशनशिप में जहां पर कंडीशन कुछ वर्स गए थे कुछ पास्ट इवेंट्स की वजह से, उसमें सुधार हो सकता है कि नहीं, आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं कि नहीं, इस विषय में है। तो आपके पास 5 सेकंड है कोई भी एक पाइल चूज करने का। 5 सेकंड में अगर कोई भी एक चाहे पाइल आप अगर चूज करते हैं, उसमें अगर आपको रेजोनेट नहीं करता है तो आप दूसरे पाइल में भी जा सकते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन और ऑल का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल पाए। और जो लोग टैरो रीडिंग अपने लिए पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं वो लोग व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, और साथ में ईमेल में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका हूं, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 में क्या निकल के आता है। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड, द हैंगिंग मैन, द डेविल। और सजेशन कार्ड में निकल के आया है, जो मैंने मूनोलॉजी कार्ड को आज सजेशन कार्ड में लिया हुआ है, तो उसमें जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है, न्यू मून इन पाइसेस, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सबसे पहले किंग ऑफ कप्स को देख लेते हैं। ये कार्ड ऐसा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ दोबारा से कनेक्ट होने के लिए, और ये दिखा रहा है कि आप दोनों के अंदर एक तरह से कनेक्शन बनने की स्थिति तो बन रही है, क्योंकि एक मैरिज का कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो मैरिज का कार्ड अगर रिलेशनशिप में निकल के आता है तो डेफिनेटली रीयूनियन को दिखाता है, कनेक्शन दिखाता है कि आप एक दूसरे से ज़रूर कनेक्ट होंगे, ज़रूर एक दूसरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और कांटेक्ट भी करेंगे। बट यहाँ पर जो हैंगिंग मैन निकल के आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि आपकी ओर से पहल होगी, ठीक है, आप पहल करेंगे, आप उनके साथ कांटेक्ट करेंगे, बट अल्टीमेटली आपकी स्थिति वही बनी रहेगी कि वो आपके साथ किस तरह का व्यवहार करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसी स्थिति में फंसे रहेंगे जहां पर आपको ठीक तरीके से कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी कि वो आपके साथ रहना चाहती है या वो आपके साथ मिलना चाहती है कि नहीं। क्योंकि द डेविल कार्ड ये दिखाता है कि उसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा आपको अपने प्रभाव में रखना चाहती है और अपने हिसाब से चलाना चाहती है या चाहता है। मेरा कहने का अर्थ हमेशा फीमेल या स्त्रीलिंग में होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं लड़कियों को लेकर कुछ बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपके लाइफ पार्टनर की स्थिति कैसी रहेगी, या जो आपके लवर हैं उसकी स्थिति कैसी रहेगी। तो आपके जो लवर हैं वो चाहते हैं कि वो आपको डोमिनेट करे, और वो चाहते हैं कि वो जो भी बात बोले वो आप सुने, हर एक बात को बिल्कुल स्ट्रिक्टली पालन करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि एज अ किंग आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेंस पसंद नहीं है। आप किंग ऑफ कप्स ये दिखाता है कि ये व्यक्ति जिससे किंग ऑफ कप का जो ये कार्ड निकल के आया है, ये दिखाता है कि आप अपनी तरफ से पूरी ऑनेस्टी रखते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ रियूनियन हो, कनेक्शन बने, उसके साथ शादी बने, बट सिचुएशन ऐसा है कि उसकी साइड से बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं रहेगा। वो चाहती है और नहीं भी चाहती है। वो चाहती ये है कि अगर आप उसके डोमिनेंस में रहते हैं, उसकी हर बात मानते हैं, तब जाकर वो आपके साथ रियूनियन करेगी या आपके साथ शादी करेगी। अगर आप उसकी कोई भी बात टाल देते हैं तो फिर आपकी स्थिति इस हैंगिंग मैन की तरह होगी, यानी ना आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस डिसीजन को लें, क्योंकि कनेक्शन कुछ ऐसा बन रहा है कि अगर आप दोनों एक साथ जुड़े तो आपका जो लवर है वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा और चाहेगा कि आप उनके कहने पर चले, उठे, बैठें और जो मर्जी करना है करे। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के आदेश पे आपको काम करना पड़ेगा। अब ये कार्ड निकल के आता है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट।
न्यू मून इन पाइसेस। ये एक ऐसा सजेशन कार्ड है, यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको ऐसे सिचुएशन पे बिल्कुल शांत रहना है, जस्ट लेट इट गो करना है, यानी कोई भी उनको रिएक्शन नहीं देना है। वो अगर चाहता है या चाहती है कि आप उनकी बात को माने तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है। आपको बहुत क्लियर रहना है कि आप अगर मेरे लाइफ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपने उनको ज़्यादा तवज्जो दे दी, उनको ज़्यादा वैल्यू दे दी, तो फिर आपको उनका डोमिनेंस सहना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर डोमिनेंस का अर्थ क्या होता है कि उनकी कहीं भी बात पे चलना पड़ेगा और वो जो है आपको बेड़ियों में जकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेल फीमेल दोनों को ही बेड़ियों से जकड़ा गया है। तो इस वजह से आपकी लाइफ जो है ऐसे बंधी हुई एकदम पालतू कुत्ते की तरह हो जाएगी। आपका खुद का डिसीजन, खुद का लाइफ कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें। नेक्स्ट पाइल को देख लेते हैं। ये है आपके सामने 2 नंबर पाइल। जिन्होंने 2 नंबर पाइल चूज किया है उन लोगों के लिए देख लेते हैं क्या कंडीशन निकल के आती है। 6 ऑफ कप, द मून, द टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स और साथ में सजेशन में आया है डिसमिनेटिंग मून, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ अच्छी, एक चीज़ सही बनी है, 2 चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव है। सिचुएशन ऐसा है कि ये 6 ऑफ कप जो दिखाता है कि आपको कोई पुराना फ्रेंड मिल सकता है जो बचपन का दोस्त हो, या आप चाहते हैं कि आपका कनेक्शन जो है वो कोई बचपन का दोस्त है जो आपके लाइफ में आपका पार्टनर बने, या उनके साथ रियूनियन हो, या वो आपका कोई पुराना प्यार हो जिसके साथ रियूनियन कंडीशन बने। बट यहाँ द मून का जो कार्ड है ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड भी होता है और थोड़ा सा कंफ्यूजन और लॉन्ग रन का कार्ड होता है। तो लॉन्ग रन में मतलब आप जिसके साथ रियूनियन करना चाह रहे हैं, आपके लवर हैं या पुराना कोई रिलेशनशिप है उसको फिर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वैसी अवस्था में आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। यानी उसकी ओर से बहुत ज़्यादा पहल नहीं मिलेगा, या फिर अगर पहल हो भी जाती है, किसी भी तरह से बात हो भी जाती है, तो बाद में उनके बारे में कुछ आपको ऐसा पता चल सकता है जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए शॉकिंग हो। क्योंकि ये टावर का कार्ड जो है ये शॉक देने वाला है, क्योंकि बिजली कड़कने के बाद 2 लोग ऊपर से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि आपको कोई भी गहरा सदमा लग सकता है। कुछ ऐसी बात पता चल सकती है जिस वजह से आप जो डिसीजन बना रहे थे कि उनके लाइफ के साथ, मतलब आप उनके साथ अपना लाइफ बिता सकें, वो कंडीशन रुक सकती है, अटक सकती है, या फिर आप आगे फर्दर नहीं भी जा सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपको बहुत ही वाइजली डिसीजन लेना है। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आपको ही सारा सोच विचार कर ही आगे बढ़ना है। अगर आप ये डिसीजन लेते हैं कि आप उनके साथ रहना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके चलनी पड़ेगी, या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में फंस गए हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ऐसा है कि जिसके साथ आप चाह रहे हैं कि उसके साथ रियूनियन हो, आप दोनों एक दूसरे से वापस मिल जाएं, लेकिन वो मिलना बहुत अच्छा फ्रूटफुल नहीं होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा जो कार्ड निकल के आया है सजेशन कार्ड, वो है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से हर बात को सोचनी पड़ेगी। इस कार्ड का अर्थ होता है कि आपको बहुत ही शांत होकर हर चीज़ की को लिए बहुत अच्छे से सोच विचार करना पड़ेगा। और कुछ कंडीशन ऐसा हो सकता है कि चलो मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, अगर ये बिलीव कर लें तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अगर आप अपने पुराने लवर के साथ या पुराना रिलेशनशिप को रियूनियन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस बारे में 10 बार पहले से सोचें। तो अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल नंबर में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देख लेते हैं 3 नंबर पाइल में क्या निकल के आता है। द वर्ल्ड, वाह, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड, और नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स, मून। देखिए द वर्ल्ड का अर्थ ही होता है कि सब चीज़ खुशनुमा तरीके से और बहुत ही आराम से कंप्लीट होने वाली है। यानी कि आपका रीयूनियन जो है अपने पुराने पार्टनर के साथ, लाइफ
पार्टनर के साथ, लवर के साथ, या जिसके साथ भी आपका प्रीवियस रिलेशनशिप था वो कुछ दिनों से रुका हुआ था, अटका हुआ था, उसमें बहुत ही एक हैप्पीली रीयूनियन दिखाई दे रहा है। हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सकता है। पेज ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि नई शुरुआत, नया ज़िंदगी, नए रिलेशनशिप में नई शुरुआत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ कप्स हमेशा ये ऑफ़र करते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेटरमेंट की तरफ जाए और हमेशा नए काम में नई ऊंचाइयों को आप छू सकें। तो पेज ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाले कल में आप अपने प्रीवियस रिलेशनशिप के साथ किस तरह से रहेंगे उस बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से रियूनियन करते हुए दिखा रहा है और पुरानी चीज़ों को भूलकर नई शुरुआत करने की बात कह रहा है। और ये एक तरह से समझ लीजिए कि मैरिज का भी कार्ड बन के आता है। पेज ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आप कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या कोई भी नया रिलेशनशिप शुरू करते हैं या कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो पेज ऑफ कप्स जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा शुरुआत करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो शादी भी एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने का ही मौका होता है। और साथ में यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आप पूरी जिम्मेदारी के साथ इस रिलेशनशिप को निभाने वाले हैं, प्लस उनके साइड से यानी आपके लवर के साइड से भी पूरी जिम्मेदारी दिखेगी, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल ये दिखा रहा है कि आप जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको पूरे मेहनत के साथ, पूरे फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करते हैं। और इस नए रिलेशनशिप में आप पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। और साथ में आपके लाइफ पार्टनर या आपके लवर या आपके जो भी पुराना रिलेशनशिप है वो भी चाहती हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाएं। एस ऑफ सोर्ड का अर्थ होता है कि नई शुरुआत, बहुत ही खुशनुमा शुरुआत, जहां पर कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके मन में कोई शंका भी है, कोई डाउट भी है कि आप इस रिलेशनशिप को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे या ये रिलेशनशिप आगे जाकर कितना फ्रूटफुल होने वाला है, या फिर कोई भी डाउट रहता है, तो ये एस ऑफ सोर्ड जो है उस डाउट को क्लियर कर देता है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और आपको आपके हर सपने को पूरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कार्ड जो सजेशन निकल के आया है, सजेशन कार्ड यहाँ पर देखिए, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यानी कि आप जो डाउट कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं होने वाला है। सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आपके मन में ऐसा कोई थर्ड पार्टी का डाउट हो रहा है या ऐसा फील हो रहा है कि आप जिसके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, क्या उनके मन में कोई थर्ड पार्टी की फीलिंग है कि नहीं, तो मैं बहुत विश्वास के साथ, दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि उनके मन में भी यही विचार है कि वो आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। और ये सजेशन कार्ड और भी इस बात को क्लियर कर रहा है कि आप जो नेगेटिव बातें सोच रहे हैं उसको दिमाग से निकाल दें, क्योंकि जो भी होने वाला है वो बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल रहने वाला है और वो भी आपके अंडर कंट्रोल रहेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल दोनों ही दिया हुआ है, वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।